नमस्ते बंधुओं। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं या नहीं। यदि पूछे जाते हैं तो सामान्य प्रश्न ऐसे कौन से जो सभी विषय के अभ्यर्थियों से पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न जो विषय विशेष के अभ्यर्थियों से पूछे जा सकते हैं और करंट अफेयर से जुड़े हो, और कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके क्षेत्र से जुड़े हो और करंट अफेयर को हो, तो उन्हें हम किस तरीके से तैयार करें, इस पर चर्चा करेंगे। कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। हर प्रश्न पर चर्चा तो कर नहीं सकते इतने छोटे से टाइम में, लेकिन इससे आपको एक आउटलाइन मिल जाएगी। तो पहला कि क्या करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, पिछली बार की बात करूं तो पिछली बार अपन इमेजिन करते हैं कि मान लो 10,000 बच्चों ने साक्षात्कार दिया था, ठीक है। तो मैंने जो औसतन 150 लोगों से जिनसे भी पिछली बार साक्षात्कार दिए थे, उससे पिछली बार वाला साक्षात्कार जो दिए थे, उनसे जिनसे भी मेरा संपर्क हो पाया, मेरा मानना है कि 10 में से 2 अभ्यर्थियों को करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं, 8 जनों को नहीं पूछे गए। मतलब पिछली बार मान लो 10,000 लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार दिया, तो 10,000 में से 2,000 लोगों को ही करंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं, बाकी से नहीं पूछे गए। लेकिन इसकी वजह से हम छोड़ तो सकते नहीं है, हो सकता है वो 10 में से 2 से पूछे जा रहे हैं, वो 2 हम ही हो। तो हमें तो अपने हिसाब से पूरी तैयारी करके जानी है। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो सामान्यतः जो सामान्य करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है सब्जेक्ट बेस्ड नहीं है, वो सामान्यतः एक्सपर्ट ना पूछ करके बोर्ड के जो मेंबर है, आरपीसी के सदस्य जो अंदर बैठते हैं, उनके द्वारा पूछे जाते हैं, है ना। तो क्योंकि 10 में से 2 अभ्यर्थियों को पूछे गए, 8 को नहीं पूछे गए, हम ये मान के चलेंगे हो सकता है वो 2 हम हो, इसलिए हम तैयारी करके जाए। दूसरी चर्चा करेंगे कि सामान्य करंट अफेयर्स के प्रश्न जो सभी विषयों के अभ्यर्थियों से पूछे जा सकते हैं, वैसे केस कौन कौन से हैं। तो देखो, इसमें जो बहुत मेजर इवेंट है, बहुत बड़ी घटना है, तो ही करंट अफेयर का क्वेश्चन वहां से बनेगा। बाकी छोटी मोटी घटनाओं के क्वेश्चन वहां पर आपसे नहीं पूछे जाते, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, ये आरएस या आईएएस का इंटरव्यू नहीं है। तो यहां पर कोई बहुत बड़ी घटना हो तो ही पूछा जाता है। क्षेत्र एरिया विशेष से, यदि आप मान लो जयपुर से है, तो जयपुर में कोई बड़ा इवेंट हुआ हो, है ना, कोई कोई विवादित घटना रही हो, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके एरिया से संबंधित हो। क्योंकि आपका बायोडाटा में आपका नाम भले नहीं जाता हो मेंबर्स के पास, लेकिन आप किस जिले के हैं ये जाता है। आपने कहां से 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन कहां से की, पीजी कहां से की, ये डाटा भी उनके पास जाता है, आपका नाम नहीं जाता है। आगे, विषय आधारित करंट अफेयर्स के प्रश्न जो विषय विषय विशेष के अभ्यर्थियों से पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे हिस्ट्री का अभी नई कोई खोज हुई हो, कोई स्थान मिला हो, पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण, वहां कोई साक्ष्य मिले हो, तो वो किस काल के हैं। अच्छा, हाल ही में आपके राजस्थान से नवीन पुरातात्विक खोज हुई है, कौन सी जगह आप बता सकते हो क्या, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल साइंस में पूछा जा सकता है ना। अभी वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नजरिए से देखें, अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से देखें, तो बड़ी घटनाएं हो रही है ना। जैसे अभी ईरान इजराइल संघर्ष की स्थिति है, तो अरब इजराइल संघर्ष है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अरब इजराइल संघर्ष के कारण क्या है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे पॉलिटिकल साइंस में। रूस यूक्रेन युद्ध, नाटो की भूमिका, युद्ध के कारण क्या है रूस और यूक्रेन में, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सब पर हम अभी मोटे मोटे तौर पर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो देखो, तो पहले अपन साक्षात्कार में करंट अफेयर का महत्व तो हम चर्चा कर ही लिए कि आपको तैयार करके जाना है बड़े इवेंट, ठीक है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सभी विषय के अभ्यर्थी किन पर ध्यान दें। सभी विषयों के अभ्यर्थियों को किस पर ध्यान देना है। तो मैं जो कह रहा हूं वो तो कम से कम तैयार करके ही जाए। उसके अलावा आपको जो भी लगे कि ये मेजर इवेंट है, मैं केवल यहाँ आउटलाइन दे रहा हूं आपको, है ना। तो पहली चीज आपको क्या याद करके जाना है। सबसे पहले अपन राजस्थान लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार देने जा रहे हैं, है ना। तो आपको याद रखना है सबसे पहले, उसमें से अधिकांश साक्षात्कार देने वाले राजस्थान के मूल निवासी होंगे, कुछ बाहर के भी, अदर स्टेट के भी होंगे। तो आपको पहले याद रखना है केंद्रीय, ये तैयार करके जाना ही है, केंद्रीय
मंत्री परिषद में राजस्थान से मंत्री, ठीक है, कितने मंत्री हैं और उनको कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं, ये अच्छे से याद करके जाना है। गजेंद्र सिंह शेखावत है ना, बहुत से जो भी मंत्री हैं हमारे, आप बिल्कुल उनको देख करके जाए। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। पिछली बार साक्षात्कार में भी बच्चों से ये प्रश्न पूछा गया था, उस वक्त भी केंद्रीय मंत्री परिषद थी, उस वक्त भी राजस्थान से वहां पर मंत्री थे। तो आपको राजस्थान से केंद्रीय मंत्री परिषद में कौन कौन मंत्री है, उनके पास कौन कौन से मंत्रालय है, और वो मंत्री है तो सीधी सी बात है सांसद है। राज्यसभा के सांसद है तो आपको बता देना कि राज्यसभा से सांसद है। लोकसभा से है तो उनका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, वो भी अपने को याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, देख के जाना है। पिछली बार इस हिस्से से अभ्यर्थियों को प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज, दूसरी, आपके जिले के बारे में उनको पता होगा, यानी आप किस जिले से है वो उनको, आपका जो बायोडाटा उनके पास जाएगा उसमें जिक्र होगा उस जिले का। तो आपके जिले में कोई बड़ी घटना घटी हो तो आपसे पूछा जाएगा। बड़ी घटना अभी 2 4 6 महीने साल भर में घटी हो तो भी, और कोई बहुत बड़ा फैसला आपके जिले से संबंधित लिया गया हो, भले वो 4 5 साल पहले लिया गया हो, तो उससे संबंधित भी पूछा जा सकता है। जैसे बाड़मेर वालों को क्या याद रखना चाहिए, बाड़मेर, बाड़मेर वालों से रिफाइनरी के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है ना। उसमें क्या पूछा जाएगा, रिफाइनरी से आपको क्या फायदे हैं, क्या लाभ। तो सीधी सी बात है, पहला तो रोजगार मिलेगा, ठीक है, रोजगार मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार में क्या होगी, वृद्धि होगी, है ना। जमीन है, जमीन के दामों में क्या हुई, वृद्धि। बाहर से लोग आके रहेंगे रोजगार के लिए, वहां के लोगों को तो मिलेगा, बाहर वाले भी आएंगे, तो क्या होगा, किराएदार, ये वाली स्थिति। तो आपको रिफाइनरी से क्या लाभ है, इसके अलावा बहुत से होंगे, आप बाड़मेर के लोग वहां रह रहे हैं तो ज्यादा बेहतर ढंग से इसका मूल्यांकन कर पाएंगे। मैं तो केवल आउटलाइन दे रहा हूं आपको। तो ये जैसे बाड़मेर से रिलेटेड बात करें, बांसवाड़ा वालों जैसे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बांसवाड़ा वालों से क्या पूछा जा सकता है। देखो, बांसवाड़ा में हमारे नापला में परमाणु बिजली घर, उसको लेकर के अभी विवाद भी हुआ है ना, पत्थरबाजी हुई वगैरह। तो क्या लाभ होगा, परमाणु संयंत्र स्थापित हो रहा है तो बांसवाड़ा के लोगों को इससे क्या लाभ होगा, आंदोलन कर रहे हैं तो नुकसान क्या है, क्या कारण है कि वहां जो जनजाति बंधु है जिनका वहां से विस्थापित किया जा रहा है, तो मुआवजा दिया गया उनको, तो फिर भी वो आंदोलन कर रहे हैं तो क्या कारण है। तो ये पूछी जा सकती है आपसे बातें। वैसे के वैसे आपके जयपुर में अभी गलताजी वाला विवाद चल रहा है ना, हाई कोर्ट ने अभी शायद फैसला दिया है, जयपुर गलताजी। तो आपसे गलताजी से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन से ऋषि की तपोभूमि रही है ना, विवाद क्या है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये सामान्यतः सब्जेक्ट एक्सपर्ट ना पूछ करके आपसे आरपीसी के सदस्य जो एक व्यक्ति वहां पर बैठेंगे मेंबर, वो आपसे प्रश्न इस टाइप से पूछ सकते हैं। तो आपके जिले में ऐसे कोई मेजर इवेंट कोई हो, हुआ हो, कोई बड़ी घटना घटी हो, तो आपको जरूर उस पर फोकस करना है, अच्छे से उसको तैयार करके जाना है। ये मैंने मोटी मोटी जानकारी दी है इसकी। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है जो सभी विषय के अभ्यर्थियों को ध्यान में रखना है। तो अभी बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है खेलों में वैश्विक स्तर पर, ओलंपिक, है ना। तो ओलंपिक में आपको क्या याद रखना है, ध्वजवाहक, ओपनिंग सेरेमनी और एंडिंग में, और पदक विजेता भारतीय,
पदक विजेता भारतीय, है ना, हमारा राष्ट्रीय खेल है एक तो हॉकी। तो हॉकी में हमारी टीम अच्छे परफॉर्म कर रही है, सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्वार्टर फाइनल में किस टीम को हराया था। पूछा जा सकता है, कुछ मेंबर होते हैं वो खेल के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं तो पूछते हैं वो, है ना। तो ये अपने को याद रखना है। और हॉकी टीम के कप्तान कौन है ये भी याद रखना है ना। ऑस्ट्रेलिया को कितने वर्षों बाद हराया है, तो लगभग 52 ईयर्स बाद। तो ये चीजें बेसिक है, बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रखी है अभी, इसलिए अपने को याद रखनी है। इसके अलावा राजस्थान के खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में, इस ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया है, राजस्थान के खिलाड़ी जिन्होंने इस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, उनके नाम अपने को याद रखने, और वो किस जिले से है वो भी याद रखने। नाम, जिला और खेल, है ना। ठीक है, अभी तक भारत को 3 कांस्य पदक मिले हैं, मनु भाकर है ना, दोनों 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो वो दोनों जिन्होंने मेडल जीते हैं, 3 मेडल जीते अभी तक, 2 जिन्होंने मिलके, तो एक तो मिक्स में जीता है, मनु भाकर के साथ सरबजीत सिंह थे, है ना। तो वो स्पोर्ट कौन सा इवेंट था, है ना, 10 मीटर था, 25 मीटर था, ये याद रखना है आपको। तीनों मेडल अभी ब्रॉन्ज भारत ने जीते, तीनों शूटिंग में जीते हैं। तो वो खिलाड़ी कौन थे, कहाँ के थे, किस स्टेट के थे, ये भी अपने को याद रखने की कोशिश करनी है। तो ये बेसिक है। इसके अलावा भी आपको अपने लेवल पर खोजना है, मैं भी कोशिश करूंगा। मेरे पास कल रात को जितना, अभी थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, फिर भी मैंने रात को मैं कॉपी लेके बैठा, मैंने सोचा कौन कौन सी चीजें पिछली बार पूछी गई थी वो मैंने रिकॉल किया, अभी क्या पूछी जा सकती है वो रिकॉल किया, और आप लोगों के लिए बैठा था मैं रात को, तो ये मैं तैयार कर पाया हूं। इससे आपको मोटी मोटी आउटलाइन मिल जाएगी, और आपको लगता है कि मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं, तो आपसे आग्रह करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और आगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर साक्षात्कार की तैयारी करेंगे ऐसे बंधुओं तक ये वीडियो पहुंचाए। आगे आपका सहयोग मिलेगा तो मैं और भी कोशिश करूंगा आपके लिए। और हिस्ट्री से रिलेटेड तो मैंने प्रॉमिस किया है कि लगभग 10 से 15 वीडियो मिनिमम में बनाऊंगा, और ये वादा मैं पूरा करूंगा। अभी थोड़ी व्यस्तताएं चल रही है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। और जैसे ही इंटरव्यू का जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू कॉल हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा मतलब हर तीसरे दिन एक आध वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। अभी दूसरी बात करते हैं ना। एक वो, जैसे कोई अभ्यर्थी मैंने कहा राजसमंद का हो, तो उसको जो भावना जाट करके प्लेयर है वॉकिंग में, उनके बारे में ध्यान रखना है ना, आपसे एरिया से जो भी प्लेयर्स हो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो, सब्जेक्ट आधारित, विषय आधारित समसामयिकी। पहले तो सभी विषयों के लिए कॉमन बात हो गई, अब विषय आधारित करंट अफेयर्स। विषय आधारित करंट अफेयर्स, देखो इसमें क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन राजनीति विज्ञान की बात करते हैं, हिस्ट्री की भी बात करेंगे। राजनीति विज्ञान, भले ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास से हूं, पर ये मेरा पसंदीदा विषय रहा है, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो यहां अपन बात करें तो देखो, यहां करंट बेस्ड क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं। तो भारत में हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, तो वहां से डाटा, चुनाव प्रतिशत, है ना, परसेंटेज कम रहा तो क्या कारण रहा, है ना। आपको क्या लगता है, चुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहा है तो क्या कारण रहा है ना। लोकसभा चुनाव, इससे जुड़ी बहुत सी जानकारी आप रख सकते हो। मतदान प्रतिशत, है ना? उसके अलावा अपराधीकरण, अपराधी प्रवृत्ति के लोग आज भी संसद में अभी भी पहुंचे हैं। अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संसद में महिलाओं की संख्या, क्या आप संतुष्ट है, कम है तो क्यों है ना। महिलाओं की संख्या, राजस्थान से कितनी महिलाएं जीती है ना, ओवरऑल भी प्लस राजस्थान से भी, राजस्थान से भी।
है ना। इसमें ये भी याद रखना है कि एसटी महिलाएं कितनी है, एससी महिलाएं कितनी है, कोशिश करनी है आपको। उसके अलावा वही मंत्री परिषद तो आपको याद रखनी रखनी, पॉलिटिकल साइंस वालों को तो जरूर रखनी है, बाकी सबको रखनी है। राजस्थान से कितने मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ठीक है। लोकसभा चुनावों की बात हो गई। इसके अलावा जो लद्दाख में सोनम वांगचुक वाला जो मुद्दा चल रहा है, तो उस पर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ना, सोनम वांगचुक, है ना। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देखें तो अरब इजराइल, या अभी जैसे ईरान इजराइल है ना, संघर्ष संघर्ष। अब इसके देखें तो कारण और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और भारत पर प्रभाव, भारत पर प्रभाव और इस पर भारत का क्या स्टैंड है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यहां बिल्कुल संतुलित उत्तर देना है, ठीक है। एक पक्षी नहीं देना है, बिल्कुल संतुलित उत्तर देने की कोशिश करनी है। इसके अलावा अपन देखें तो रूस यूक्रेन वाला जो चल रहा है, रूस यूक्रेन, है ना, कारण क्या है, तो उसमें कारणों में आप जैसे ही बोलोगे तो नाटो का जिक्र होगा ही होगा, है ना। कारण, तो नाटो के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। इसमें भी भारत पर प्रभाव आपको याद रखने हैं। इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, भारत का क्या स्टैंड है ना। भारत ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए भी है इस मुद्दे पर, तो क्या दिए हैं, है ना, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से दूसरा देखा जाए अगर, तो अभी अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं। अमेरिका, यूएसए, है ना। अमेरिका यहाँ में शॉर्ट में लिखा है मैंने, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव, ठीक है। तो एक तो पद्धति बिल्कुल शॉर्ट में आपको ध्यान रखनी है कैसे वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, है ना। दो बड़े राजनीतिक दल है, उन दो बड़े राजनीतिक दलों का बारे में आपको ध्यान रखना है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी। दो बड़े राजनीतिक दल यूएसए में, है ना। उनके बड़े नेता कौन है, कमला हैरिस के बारे में ध्यान रखना है ना। दो बड़े राजनीतिक दल, बड़े नेता, बड़े नेता में अभी मुख्यमंत्री है जो बाइडेन, और डोनाल्ड, सॉरी, अभी राष्ट्रपति है जो बाइडेन, और पहले जो थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके बारे में ध्यान रखना है। भारतवंशियों की भूमिका अमेरिकी राजनीति में, भारतवंशी जो है उनकी भूमिका, और उसमें अपने को याद रखना है कमला हैरिस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और भी भारतवंशी वहां एक्टिव है, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतवंशी नेता कई देशों में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये अमेरिका से इतर बात कर रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य भारतवंशी नेता जो बड़े हुए, जिसमें अब ब्रिटेन के राष्ट्रपति रहे हाल ही चुनाव में, जो फिर से ब्रिटेन के, सॉरी, प्रधानमंत्री रहे, और हाल ही में भारत ब्रिटेन के पुनः प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उनका उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ऋषि सुनक के बारे में, ठीक है। दुनिया के बहुत से देश है जहां पर भारतवंशी लोगों ने राजनीति में भी परचम लहराए, और कई देशों में तो भारतवंशी जो है वो वहां पर उस राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसी स्थितियां भी है। तो उन भारतवंशियों के बारे में पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थियों को जरूर जरूर और जरूर ध्यान देना है, ठीक है। ये है, अच्छे से ध्यान रखना है आपको। तो पॉलिटिकल साइंस में बात हो ही गई है। अब बात करते हैं अपन इतिहास की, है ना। इतिहास में करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न। तो इतिहास में देखो, इतिहास में अपने को खास चीज हालिया, नवीन, उत्खनन व खोजे, ये याद रखनी है आपको। गूगल से सर्च कर लेना है कौन सी
नई खोजें हुई है, अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको मिल जाए, जो भी मिले, जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप दे दूं तो पूर्वी राजस्थान में महज गांव है, न्यूज़पेपर में आया था, उसमें भरतपुर जिला दे रखा था, तो मैं भी यहाँ पर भरतपुर जिले के ही जिला ही लिखूंगा, भरतपुर बहज गांव है ना। यहाँ पर उत्खनन हुआ है पिछले दिनों, तो यहाँ पर उत्खनन हुआ है, और यहाँ पर उत्खनन में मौर्य, मौर्य से ज्यादा सही रहेगा शुंग, यहाँ से शुंगकालीन साक्ष्य मिले हैं, मूर्तियां भी मिली है, शुंगकालीन साक्ष्य जिसमें मूर्तियां भी है, मृदभांड वगैरह भी है। ठीक है, तो शुंगकालीन साक्ष्य बात करें तो मुख्य तौर पर मूर्तियां यहाँ मिली है अभी, तो आपको याद रखना है। तो अब आप से पूछा जाएगा कि अच्छा आप अभी राजस्थान में हालिया कोई पुरातात्विक खोज हुई हो तो आप बता पाएंगे, तो आपको दिमाग में आए तो ये बता देना है। और जैसे ही आप बोलोगे अच्छा हाँ जी सर बहज गांव भरतपुर से, तो वो पूछेंगे किस काल के, तो आप बोलोगे शुंग काल के। फिर अच्छा क्या मिली है, तो आप बोलोगे मूर्तियां मिलेंगी। उसके बाद आपसे शुंग काल से जुड़ी हुई दूसरी जानकारी भी पूछ सकते हैं, पुष्यमित्र शुंग के बारे में पूछ सकते हैं, अश्वमेघ यज्ञ के बारे में पूछ सकते हैं, उस वक्त जो यवन आक्रमण हुए उस बारे में पूछ सकता है, उन यवन आक्रमणों की जानकारी किससे मिलती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यदि आप जा रहे हो उस दिशा में, तो उसके बारे में आप जहां जाओगे आपको माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि मैं ये बोलूंगा तो मुझे ये पूछा जा सकता है, तो ये पूछा जा सकता है, उसका भी आंसर अपने दिमाग में लेकर के जाना है साथ में। ठीक है, यही इंटरव्यू यही है, तुरंत आप हाजिर जवाब तुरंत उत्तर दे पाते हो या नहीं दे पाते हो, है ना। ये हो गया। इसके अलावा अभी बहज गांव के अलावा यूपी में बागपत जिला है, यूपी में कौन सा जिला है, बागपत, बागपत यूपी में बागपत जिला है। यहां से भी एक गांव है, गांव का नाम है तिलवारा सकीन गांव। कौन सा गांव है, तिलवारा सकीन गांव। यहां से उत्खनन में मौर्य व शुंगकालीन साक्ष्य मिले, मौर्य व शुंगकालीन साक्ष्य मिले। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा क्या मिला है मौर्य काल में, तो आपको बोलना है मृदभांड मिले हैं। अब जैसे ही आप बोलोगे मौर्यकालीन मृदभांड मिले हैं, आपसे पूछा जाएगा अच्छा मौर्य काल के विशिष्ट मृदभांड कौन से, तब आपको तुरंत बोलना है एन बी पी डब्ल्यू, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, बहुत अच्छे से बोल देना है। ठीक है, तो हालिया जो भी उत्खनन हुए हैं उसके बारे में, और भारत में मुख्यतः उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था कौन सी है, वैसे यूनिवर्सिटीज भी अब करने लगी, लेकिन मुख्य संस्था कौन सी है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा इसके बारे में, इसके पहले महानिदेशक कौन थे, तो वो कनिंगम वाला याद रखना है, पहले भारतीय कौन थे ये याद रखना है, दयाराम साहनी वाला, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और वर्तमान वाला, वर्तमान महानिदेशक, वर्तमान महानिदेशक कौन है ये भी पूछा जा सकता है। तो वर्तमान महानिदेशक में अपने को नाम याद रखना है यदुवीर सिंह रावत। कौन है, यदुवीर सिंह रावत। और आप साक्षात्कार दो, तब तक बदल भी जाए तो आपको ये इंटरनेट रावत तो है ना, ये यदुवीर सिंह रावत। ठीक है, तो आपको इंटरनेट से सर्च करके देख लेना है ये। ठीक है, तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए। और भी आप देख सकते हैं अरब इजराइल जो संघर्ष है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्ट्री वालों से भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और देखो अदर सब्जेक्ट्स में देखें हम तो साइंस का, साइंस की बात करें तो फिजिक्स की बात करते हैं, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री में बात करें रसायन विज्ञान, और बॉटनी जूलॉजी, है ना, इन सब की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, इनमें हालिया नोबेल प्राइज आपके सब्जेक्ट में किसको मिला है, हालिया नोबेल, नोबेल पुरस्कार
आपके सब्जेक्ट में हाल ही में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, ये याद रखना है। मैथ वालों को भी याद रखना है, गणित में भी हर वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो उनको भी याद रखना है। ठीक है, अर्थशास्त्र वालों को भी याद रखना है, नोबेल प्राइज उनको भी मिलता ही है। तो ये इस वर्ष आपके विषय में, पिछले वर्ष जो है वो आपके विषय में नोबेल पुरस्कार किसको मिले हैं, और अभी भी अगर आपके इंटरव्यू से पहले नई घोषणा हो जाती है तो उसके भी बारे में ध्यान रखना है, और उनको किस कार्य के लिए मिला है, किस कार्य के लिए, है ना भाई। फिजिक्स में मिला है तो फिजिक्स में उन्होंने किस विषय पर कार्य किया है ना, ये अपने को ध्यान में रखना है। और भी इशू बन सकते हो तो आप आपके सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज रखेंगे, साइंस के बारे में इतना ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। भौतिक विज्ञान से तो मेरी काफी 36 का आंकड़ा रहा है ना। आगे बात करते हैं हम हिंदी, है ना, हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में अभी कोई चर्चित कोई उपन्यास हो, कोई काव्य हो, तो उसके बारे में ध्यान रखना है। उसके साथ पहले तो लिख लेंगे चर्चित रचना, चाहे वो कविता हो, नाटक हो, या उपन्यास हो, कहानी हो, कुछ भी हो। ठीक है, उसके अलावा आपको याद रखना है अभी अभी जो आपके हिंदी विषय में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, हिंदी विषय से संबंधित जो पुरस्कार है किसको मिला है, और उनकी रचना किसको, एक तो, और किस रचना के लिए। एक दूसरी चीज, आपके विषय के कोई बहुत बड़े, जैसे कोई बहुत बड़े इतिहासकार हो और उनका इस वर्ष पिछले 1-2 साल में उनका देहांत हुआ हो, तो उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इतिहास लेखन में उनका क्या योगदान था, कौन सी पुस्तकें थी, किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया, किस स्कूल के इतिहासकार थे, मार्क्सवादी थे, सबाल्टर्न थे, राष्ट्रवादी थे, कौन थे, किस स्कूल के थे, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे हिंदी विषय है तो हिंदी में कोई बड़े, बहुत बड़े साहित्यकार का हुए हो, कवि हुए, उनका देहांत हुआ हो, तो उनके बारे में हमें जानकारी रख के जाना है। यहाँ भी आपके विषय में जो भी बड़े, हो सकता है कोई नोबेल प्राइज विनर हो, बहुत बड़ा योगदान हो और उनका देहांत हुआ हो, आपके सब्जेक्ट के हो, तो आपको उसकी भी जानकारी रखनी है, पूछा जा सकता है। तो ये बातें हो गई आज के लिए। लगभग मुझे जो चीजें बतानी थी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उम्मीद है कि आपको इससे जरूर लाभ होगा। और अभी साक्षात्कार में कम से कम शुरू होने में 2 महीने हैं, ये मान के चले आप। तो अगले 2 महीनों में ये चीजें आप करना कुछ भी नहीं है, ये सारा करंट अफेयर आपके लिए तैयार करना। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मेजर इवेंट्स होते हैं वही देखने, छोटे छोटे इवेंट्स आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको मुश्किल से 10-20 घंटों का काम करना है, और साक्षात्कार 2 महीने से पहले होने नहीं है। अब नहीं होने तो आप अच्छे से तैयार करो, इनको बहुत अच्छे से तैयार करो। 10-20 घंटों का काम है। ओलंपिक जैसे ही खत्म हो, अपने राजस्थान से कौन कौन से खिलाड़ी जिन्होंने भाग लिया था, भारत के कौन कौन से खिलाड़ियों ने पदक जीते, ये सारी सूची आप तैयार रखें, पूछा जाता है ये। और एक खास बात मैं बताना भूल गया, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको बहुत अच्छे से देख करके जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बहुत अच्छे से देख करके जाए, और उसमें भी मुख्य तौर पर देख के जाए हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में क्या बदलाव हुए, ये आप देख करके जाए, है ना। और इन बदलावों, अभी जो 2-3 साल, जो भी जितना भी समय हुआ है, उसमें आप क्या बदलाव देख रहे हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से देख करके जाना है, पूछा जाएगा, ये मान के चले। पिछले साक्षात्कार जब हमने दिए थे, है ना, उस वक्त भी एनईपी से संबंधित प्रश्न कुछ बच्चों को, कुछ अभ्यर्थियों को पूछे गए थे। तो इस बार भी केंद्र में रहेगा, तो अच्छे से देख करके जाना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। पुनः कह रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। शुक्रिया।